जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग इसे आम आदमी पार्टी बनाम राहुल गांधी कर रहे हैं या बेवजह विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, जो छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गलती आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सरीखे कुछ नेता। इनफैक्ट इस पॉलिटिकल पार्टी के कई नेता मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमसे भी बेवजह बुलवा दिया गया, वो नहीं घसीटना चाहते थे राहुल गांधी का नाम। आप खुद बताइए साहब, कोई सोच भी सकता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी मिल जाएंगे? दोनों एक दूसरे से बेतहाशा नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस या ये सरकार राहुल गांधी को बर्बाद कर देना चाहती है और इस तरह की बातें की जाती हैं। बहरहाल आज की जो बड़ी खबर दोस्तों यह भी है कि किस तरह से आज बातचीत हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक बार फिर इस देश में क्या ही कहा जाए, आम इंसान की जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर होती है। वो 1 साल पहले की घटना को ही भूल जाता है, मगर राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा बहुत पहले से उठा रहे हैं। सुनिए। We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, जग जाओ। इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, हमारे लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो, सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। 2 फोर्सेज हैं, एक तरफ Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption. And शिक्षक इस आंदोलन से दूर रहें। जरा सोचिए, यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक आंदोलन की बुनियाद होते हैं। तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो राजनीति में आए और शिक्षक रहते हुए और उसके बाद वो मंत्री और सांसद बने, मुरली मनोहर जोशी से लेकर और कितने लोग मुख्यमंत्री तक बने। और यहाँ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर खौफ है, ऊपर से प्रेशर है, बच्चे यहाँ न पहुँचे, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग वहाँ न पहुँचे। और ये देखिए बच्चे आए हुए बंक करके स्कूल से। तो मम्मी को अगर पता चल गया तो वीडियो से तो पता चल जाएगा। और क्या पिट लेंगे और क्या मम्मी मारेगी। इधर आ गए डांटेंगी ऑफ कोर्स। हाँ। बच्चे और मतलब बिन बताए चले गए और थोड़ा मतलब मम्मी को लगेगा कि बिन अगर बता के जाते थोड़ा सही रहता। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। आपका? अलीशा। आपका? आपका? तो ये बताओ कि अब तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो तो मेरे यूट्यूब पे जाएगा, तो पिटने के लिए तैयार देंगे। जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में, उन सबको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो गए। तो मोदी प्रेशर में हैं, झुक रहे हैं, लेकिन इस प्रेशर में मोदी गलती भी करते चले जा रहे हैं। मसलन नरेंद्र मोदी अकेले सोनम वांगचुक से डील कर रहे थे, अकेले बातचीत कर रहे थे, अकेले ही उन्होंने रात में नड्डा और अपने मंत्री, पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह को भेज दिया। वहाँ पर 2 मांगों पर डील हुई और उसके बाद आमरण अनशन भी तोड़वा दिया। अब ये जो मैसेज था छात्रों में, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉकरोच पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम छात्र हैं मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, 800 शहरों में, मैसेज ठीक नहीं गया। मैसेज ऐसा गया कि मोदी साजिश कर रहे हैं, शाह साजिश कर रहे हैं आंदोलन को तोड़ने की, यह मैसेज गया। और एक और डेवलपमेंट दोस्तों हो रहा, जहां किसी आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन इस तरह विकराल हो चुका है, पूरे देश भर में जंतर मंतर बन चुके हैं। ना सिर्फ दिल्ली में 2.5-3 लाख बच्चे हैं इस वक्त, बल्कि मुंबई में, नागपुर में, हैदराबाद में, मैं तो कहूँगा छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, यहाँ तक कहीं कहीं तहसील तक ये आंदोलन पहुँच गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2-3 नेता हैं, इनके हाथ में भी अब आंदोलन नहीं है, ये सीधे सीधे बच्चों के पास चला गया। हाँ बिल्कुल। और ये सोनम वांगचुक ना केवल ना ये जो नेता हैं कॉकरोच पार्टी के, इनके हाथ में है कि वो आंदोलन को वापस ले लें। और कितना इनका अनुभव है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब समझौता होता है, जब 2 पक्षों में समझौता होता है, तो जो लिखित होता है समझौता,
उसका बहुत महत्व against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the FS body of Ladakh and the KDA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I'm grateful to them. Thank you. They may be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. और ये भी ऐसा भी नहीं होता, आधी रात के बाद शायद टाइम में है कि मार्च के महीने में कृषि मंत्रालय के एक बोर्ड ने एक योजना पास की। कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ फूलों और सब्जियों पर सब्सिडी दी गई। इसे पास करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। इस योजना के एक लाभार्थी मंत्री जी भी हो गए। 99 लाख की सब्सिडी ले ली। इसी स्कीम के तहत एक आईएएस अधिकारी नरेश कुमार गंगवार की मां, पत्नी और बेटे को खीरे की कमर्शियल फार्मिंग के लिए 5 साल के दौरान 1 करोड़ 16 लाख की सब्सिडी मिली। तब नरेश कुमार गंगवार मत्स्य पालन मंत्रालय में थे। तब भी हितों का टकराव तो था ही। आप आईएएस अफसर हैं, आपके परिवार के 3-3 लोगों को 1 करोड़ से अधिक की सब्सिडी मिल जाती है। देश में खीरे की खेती करने वाले कितने आम किसानों को इस तरह से और इतनी सब्सिडी मिल जाती है? कायदे से नरेश कुमार गंगवार को पहले इसी पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस 25 जुलाई को देश भर में जिला स्तर पर कैंडल मार्च और सत्याग्रह करेगी। छात्रों के साथ हुई हिंसा का विरोध किया जाएगा। इन सब के बीच केंद्र सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में पेपर लीक विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रील भी आया। लोग उनकी आंखों में टेलीप्रॉम्प्टर खोजने लगे। उनकी इस रील वाली अपील को लेकर अलग ही बहस छिड़ी हुई। ट्विटर पर 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज होने के बाद भी आंदोलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इतनी सारी खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ है। वे संसद परिसर में कार से उतरते हैं। उनके पास एक व्यक्ति बढ़ता है और कहता है, सर ये तो नया लुक है, असम वाली है। अमित शाह हंसते हैं कि हमेशा ही पहनता हूं। उसके बाद सब हंस पड़ते हैं। हमारे पास जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रील को शेयर किया है दोस्तों, ठीक है, जिसमें बातें की हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि अपराधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कब होगा? और उस रील में एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, तो धर्मेंद्र प्रधान का तो भाई कहीं जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ हो चुका है कि जो मोदी है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको पहले ही डिटेल में बता दूं, ठीक है। होना कुछ नहीं है दोस्तों। प्रोटेस्ट को जिस तरह से एक अलग मुद्दे पर ले जाया जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। ये प्रोटेस्ट जो सीजीपी का था, हालांकि सोनम वांगचुक ने तो हड़ताल तोड़ दी है, ठीक है। सोनम वांगचुक की हड़ताल इन्होंने तोड़वा दी है। सोनम वांगचुक की जो मांगे थी वो मांगे भी मान ली गई है दोस्तों। और अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। हालांकि सरकार पे दबाव है। सरकार आज पहली बार दबाव में दिखी है दोस्तों, वरना ये सरकार दबाव में नहीं दिखती थी, ठीक है। और 2029 का इलेक्शन और यूपी इलेक्शन सर पे है दोस्तों। तो सरकार अगर मांगे ना मानेगी तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, जो सीजीपी है, इनका पत्ता काट सकती है दोस्तों। तो यही डर सता रहा है
मोदी को, अमित शाह को और JP नड्डा को। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। हालांकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।